बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम हृदयेश्वर प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी, श्री बीतक साहिब की रिवीजन कल हमने किया था कि नलिये में होने वाली घटनाएं हमें क्या क्या सिखा गई, और आज 8th डे रहेगा रिवीजन का। आगे चलेंगे नलिये से आगे खंबालिए, और कैसे कच्छ के रण से पिया जी आगे चलते हैं। अति अति सुंदर, दोबारा दोबारा तिबारा बार 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 उन रास्तों को देख देख कर भावों से अभिभूत हुए जाते हैं, और हर बार कुछ नई शिक्षा मिलती है हमें इन घटनाओं से, इन प्रसंगों से। सबसे पहले अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी मीनाक्षी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं रास प्रकरण 7 का वाणी गायन करने जा रही हूँ। आज मैं आप सबको योग माया के ब्रह्मांड में श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन करने जा रही हूँ। तो आप सब एक चित होकर वृंदावन में पहुंच जाइए। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार रे। तत खीणती હા તેણે ઠામે મારે સાથે કીધું શિણગાર રે। શોભા સાગર સાથ તણી સખી કેણી પેરે વર્ણવાય રે। હુરે અબુજે કાંઈ ઘણું નવલહુ મારો તેનું શિરમાણે કેમ કરી થાય રે। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે। એક નખ તણી જો જોત તમે જુઓ તેમાં કઈને સૂરજ ઢંપાય રે। કેમ કરી શોભા વર્ણવું રે સખીઓ મારો સબદ ન પહોંચે ત્યાંય રે। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે। ભૂખણ સ્વર સોહામણા મુખવાણી તે બોલે રસાલ રે। ઈશ્વરને જ્યારે શ્રવણાદીજે ત્યારે આડો ન આવે પંપાલ રે। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે। સાથ સકલ મારા વાલા પાસે આવ્યો મન આણી ઉલ્લાસ રે। વિવિધ પેરે વાલાજી સુરમવા ચિતમાં નથી માયાનો પાસ રે। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે। રસભર રંગવાલાજી સુરમવા ઉછરંગ અંગન માય રે। ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને હું નમી નમી લાગુ પાય રે।
ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને હું નમી નમી લાગુ પાય રે જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે તત ખીણતી હા તેણે ઠામે મારે સાથે કીધો શિણગાર રે પ્રેમ પ્રણામજી દીદી પ્રણામજી સુંદર સાજી प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। जोग माया में जब श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन होता है तो बरबस ही सबकी सबका ध्यान जो केवल ब्रह्म में महारास हुई थी वहां पर खिंचा चला जाता है। बहुत बहुत सुंदर। और सोचिए, योग माया में श्रृंगार इतना प्यारा है। महारास करते हुए महारानी जू और पियाजू इतने सुंदर इतने प्यारे लगते हैं। हम सब सुंदर साथ कितना आनंद लेते हैं। एक एक गोपी सखी सखी प्रति श्याम होता है। तो सोचिए, मूल मिलावा में परम धाम में लीलाएं करते हुए हम सबको कितना आनंद आता होगा। किसी ना किसी माध्यम से पिया आकर्षित कर रहे हैं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठा, अति प्यारा भाव। और सूरत की सुरताएं हो, गुजरात की धरती हो, नेपाल की हो, पूर्वी भारत की हो, वहां से एक बहुत सुंदर सौंधी सुगंध आती है। गायन में से धनी की बहुत मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। उत्तर भारत में से अपने प्रकार की सुगंध आती है, बहुत सुंदर। हर एक को अलग गुण पिया ने दिया है। प्रणाम जी। जी પ્રણામ जी। तो सुंदर साथ जी तैयार हैं। अभी हम चलते हैं नलिया से आगे। ठीक है, नलिया में लिख दिया। नलिया में सब बिहारी जी आए। उसके बाद रूपाबाई से नाराज हो गए। श्री जी बड़ा समझाते हैं उनको, देखो खोर कहते हैं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे को फिर अपना कुछ मत समझना। मेरा तुम्हारा जो संबंध है ना आपस में, तो अगर तुमने बिहारी जी की सेवा पूरा दिल देकर नहीं की, क्या याद आता है इस प्रसंग से? जामनगर में भी ऐसे ही करते होंगे, है ना? अगर प्रणाम नहीं किया बिहारी जी को तो देखना फिर मेरे से चर्चा सुनने आओगे ना, शाम को खूब खंडनी होगी वहां पे। तो तब भी ऐसे ही सबको प्रबोध करते होंगे कि बिहारी जी को प्रणाम कीजिए, प्यार भरे। पर ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं जैसे नाटक, सबसे बड़े नाटकबाज है ना वो पिया जी हैं, जो टोने ही को आकार लेकर बैठे। अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है, पर ऊपर से डांट पिलाई जा रही है कि अगर नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही जान के उनकी सेवा करना जैसे धामधनी होते हैं। वो बेचारे करने की कोशिश भी करते हैं, पर क्या करें, आगे से वो भाव दिखाई नहीं देते उनको। अब श्री जी के मन में आने लगता है कि धारा भाई के साथ बार बार इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानते। रूपाबाई से भी भ्रिकुटी इनकी तनी सी रहती है। तो इनका जीव इतना निष्ठुर क्यों है? पर फिर स्वयं को समझाते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे ही जीव की कमी होगी जो मैं इनके अवगुण देख रहा हूं। और उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से बिहारी जी तो मानते नहीं, रंग भाई भारी शरीर वाली है, हम नहीं रह सकते आगे। श्री जी को पता लगता है, सुंदर साथ भी कहते हैं कि भाई इनको बोलना बंद करो, कहीं आपको ही ना निकाल दें। सुंदर साथ के हृदय में इच्छा आई थी, आपको ना निकाल दें। जो भी इच्छा हमारे हृदय में आएगी ना, वो पूरी जरूर होगी। अल्टीमेटली निकाल देते हैं बिहारी जी। तो इच्छाएं बड़ी सोच समझ के करनी है सुंदर साथ जी। श्री जी को तो पता है कल को ये होने वाला है। अच्छा, उसके बाद अब नलिया से ये मुख्य मुख्य घटनाएं वहां पे होती हैं। धारा भाई को तो आराम नहीं मिलता बेचारों को, परंतु उनको ये आराम तो मिल गया होगा कम से कम देख के कि बहुत कठोरता है उनके हृदय में बिहारी जी के। अच्छा, अब आगे चलते हैं। श्री जी
और सब सुंदर साथ तैयार हैं, नाव तैयार है। श्री जी को छींक आ जाती है, वो आगे नहीं जाते, छींक की वजह से रुक जाते हैं श्री जी। क्या वो कर्म कांड में विश्वास करते हैं? आज तक नाव में तो वैसे ही आपने देखा है, वहां बड़ी ठंड होती है। सी शोर पे जाएं गुजरात के, सुंदर साथ जी को पता होगा कि अगर गर्मी भी हो ना, अगर आप वहां पे जाएं तो इतनी ठंडी हवाएं समुद्र की ओर से आ रही होती हैं, वहां तो वैसे ही छींक आ जाती होगी। क्या पहले किसी जगह पे श्री जी को छींक नहीं आई होगी वहां पे ठंड? वो थोड़ी देखते हैं भाई गर्मियों का मौसम है तभी चला जाए, वो तो ठंड में भी चलते रहते हैं। पर इस बार छींक तो एक कारज कारण बना। जो सुंदर साथ इसको कर्मकांड लेके ऐसे लिखा गया वाणी में, जैसे हमारे हृदय में विचार होंगे ना, हम वैसे ही उसको पिकअप कर लेंगे। कोई छींक ही लेके बैठ जाएगा कि आए तो भाई रुक जाना है उस टाइम पे, पर उसका कारज कारण कोई और था। श्री जी को कहीं से उनकी अंतः प्रेरणा होती है कि अंदर से आवाज आती है कि मुझे आगे नहीं जाना। सब सुंदर साथ कहाँ जाते हैं और श्री जी किस रास्ते से कहाँ जाते हैं? सभी सुंदर साथ जी कहाँ चले जाते हैं? नाव में बैठ जाते हैं, श्री जी रह जाते हैं। और श्री जी कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, और फिर मिलाप कब होता है वो भी आपसे पूछूंगी। कांता दीदी उतार लीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तब सुंदर साथ खंभालिए पहुंचते हैं ने, श्री जी खुशकी के रण से धोराजी पहुंचते, अरे वाह, बिल्कुल धोराजी सही। में मिलाप होता है। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। अच्छा, जाति पाति का हम कल ही कर चुके हैं। वो सूरत के 8 सुंदर सात बहन, उनको बोलते हैं ब्राह्मण होते हुए भी उनके हाथ का जो उबला हुआ है वो खा लेते हैं। उनको पता है कि ये जो भारत के लोग हैं ना, ये तो जाति पाति से मुक्त हो ही नहीं सकते, पर सुंदर साथ ऐसे समय पे भी मुक्त होके दिखाता है। क्योंकि जो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, जो भी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए, इन सब से मुक्त होकर आए तो पूर्ण रूप से आता है। किसी भी सुंदर साथ को छोटा नहीं जानना, चाहे वो रंग रूप हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो जाति हो। सुंदर साथ का संबंध सबसे ऊपर होता है, इन सब से ऊपर ये सब पीछे छूट जाते हैं। हाँ जी। अब ये इधर बीतता है और वहां से छूट के सुंदर, क्यों क्यों ऐसा हुआ था खम्बालिया में? क्योंकि शिकायत कर दी गई थी। किसने किसको शिकायत की थी सुंदर साथ जी? जो खम्बालिया में ऐसी घटना बन पड़ी, किसने शिकायत की थी? खुद गया था कोई, या उसने किसी को भेजा था? किसने? ये तो पता ही है, बिहारी जी ने, वो खुद ही गए थे या उन्होंने किसी को भेजा था शिकायत करने के लिए? जी। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ये बिहारी जी खम्बालिया तो गए थे, लेकिन खम्बालिया में वो खुद नहीं गए थे। खम्बालिया में जाने के बाद उन्होंने किसी को भेजा था हम्म। ये सारी बातें बताने के लिए कि मेहराज जी यहाँ से आ रहे हैं और आप अपना पहले का हिसाब किताब चुकता कर लेना। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। अच्छा मुझे ये बताइए, एक बार पहले बिहारी जी शिकायत कर चुके हैं, तब बिहारी जी खुद गए थे? कब शिकायत की थी बिहारी जी ने पहले? खंभालिया में नहीं, कहीं और कहाँ शिकायत कर चुके हैं बिहारी जी पहले? और क्या वो खुद ही गए थे तब? पहले भी शिकायत की है उन्होंने कभी? राजा से शिकायत की है कभी? हाँ जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। जब वो सब सुंदर साथ की सेवा के लिए सब चीजें इकट्ठी कर रहे होते, अन्न आट वगैरह, तब जब भी बिहारी जी ने बाल बाई को भेज के शिकायत करवाई थी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। बालबाई जी हमेशा शिकायत करने में आगे रहती हैं। बालबाई जी क्या पहले भी कोई शिकायत कर चुकी हैं, इससे भी पहले? हाँ जी। जब ये अरब से आए थे तो उस समय भी बाल बाई ने कहा था कि वो मेरे भाई का धन लेकर आ रहा है, उसको आप पकड़ लीजिए, वो धन उसका नहीं है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कभी नागजी भाई को भी भेजा है उन्होंने शिकायत करने के लिए? इस बारे में जरूर चेक कीजिएगा सुंदर साथ जी। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे शिकायत कर दी जाती है। ऐसे जो होते हैं ना, मैं पता है ये क्यों बोल रही हूँ, करवाई या की, जो जिनकी मेंटालिटी आज के परिवेश में बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये तो हो गई जी, हमने क्या सीखा?
प्रैक्टिकली जो ऐसे लोग होते हैं वो किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, वो कभी खुद आगे नहीं आते सुंदर सा जी। और वो कंधा हमने कभी नहीं बनना है, इस बात का प्रण कर लीजिए। कोई किसी के बारे में करने को बोलता है, हैव यू वेरीफाइड? क्या आपने पता कर लिया है कि आप यूज हो रहे हैं किसी का, तो क्या वो सत्य कह भी रहे हैं? क्या कहा था चुगलखोर ने? हम बड़ा खुश हो के बताते हैं, पर कभी कभी हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि हमें बड़ा विश्वास है कि हम तो सही ही करेंगे। उन्होंने कहा था, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि वो ऐसा करते हैं जो आप शिकायत करने जा रहे हो? उस संत पे अगर कोई, इन्होंने, ये मुस्लिम जो राजा हैं, इन्होंने अगर कोई कहर ढाया तो उसका गुनाह किसको लगेगा? तुमको लगेगा। तुमने तो देखा भी नहीं, तुमने तो किसी के कहने में आकर उनकी शिकायत करने आ गए। हम स्वयं को कभी ना चुगलखोर की जगह पे रखना पसंद नहीं करते हैं, पर कभी हमारे कंधे पे बंदूक रख के कोई चला ना दे, इसका स्पेशल ध्यान रखना है सुंदर सा जी। कभी भी प्रयोग नहीं होने देना गलत काम में स्वयं को। उसको कहते हैं दज्जाल की सेना में खड़े हो जाना, जाने अनजाने। तो ये घटनाएं हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जीना कैसे है वो सिखा रही हैं। वो लोग कभी सामने नहीं आते हैं सुंदर सा जी, वो हमेशा छुप के किसी से शिकायतें करवाते हैं और खुद बैठे रहते हैं आराम से, और हमारे जैसे भोले भाले सुंदर साथ ही काम आते हैं उनके ये सब काम करने के लिए। सो बी केयरफुल सुंदर साथ जी। हाँ जी। तो अब इधर हुआ, हमें सारा प्रसंग पता है कि उन्होंने उबला खाना खाया। अब कहाँ पे जाके मिलाप होता है? श्री जी कच्छ के रण से आते हैं और ये इधर खंबालिए से सूरत के सुंदर साथ जी भी और तेज कुंवरी बाई भी और बाकी भी जो बंद में आए होंगे वो सारे सुंदर साथ इधर से, हाँ जी, वो मिलते हैं जाके। कौन सा स्थान रहता है मीटिंग पॉइंट, कहाँ पे जाकर मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं सुंदर साथ जी? जहां पहले भी मिले थे तेज कुंवरी से, याद है कौन सा स्थान था? तेज कुंवरी जी पहली बार भी वहीं मिली थी, अब भी वहीं मिलते हैं। उसी स्थान को शोभा मिलती है बाईजूराज जी से दोबारा मिलने की। जी प्रवीण भाई जी। जी धोरा जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। धोरा जी में आकर मिल जाते हैं। अब धोरा जी के आसपास एक ऐसा स्थान पड़ता है जहां पर वो सुंदर साथ का नाम पहले भी आया था, जो कि गाड़ी लेकर आएंगे, गाड़ीवान बनकर आएंगे। धोरा जी के आसपास एक जगह आई थी जहां पे उस सुंदर साथ का नाम पहले भी आया है जो गाड़ी लेकर आए हैं। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं किस प्रसंग की बात कर रही हूँ? इतनी डीप बीतक में जाना आसान नहीं है। बधाई हो सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई हो। आई अप्रिशिएट यू, क्योंकि आपको सब याद है। मुझे तो कभी कभी उत्तर पता ही नहीं होता, मैं आपसे पूछती हूँ मुझे भी उत्तर मिल जाता है जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। जी आवाज नहीं आ रही दीदी, लीव करके आना होगा या एक बार बोल के देखिए। राम जी दीदी, हाँ दीदी जी। ठावर भाई जी और प्रेम जी गाड़ी लेके आते हैं राजी। हाँ जी, समझ में आ गई। थावर भाई आए हैं और धोरा जी के आसपास क्या पड़ता है? कच्छ पड़ता है। कच्छ में थावर, कच्छ मंडई कपाइए भोजनगर आया था ना, तो थावर भाई और प्रेम जी साथ में आए हैं। प्रेम जी और थावर भाई साथ में आए, गाड़ी धाए के आए, कहते श्री जी आ रहे हैं। और कच्छ से अब उनको, अब यहां से कहाँ धोरा जी में भाग के आते हैं, धोरा जी से कहाँ ले जा रहे हैं श्री जी को और सुंदर साथ जी को? धोरा जी से आगे कहाँ चलना है, किधर पहुंचना है? सुंदर साथ जी बताएंगे। एक बार मैंने हैंड्स डाउन किए हैं, प्लीज फिर से कीजिएगा जी। धोरा जी से आगे किधर जा रहे हैं जी? सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। दीदी कच्छ से उतरकर जब घोगा जी होते सुहाली होते हुए फिर सूरत पहुंचते हैं ना। जी बिल्कुल, घोघा सुहाली सूरत, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और हाँ जी। हाँ 10 दिन की यात्रा करते हैं और फिर 3 दिन वहां पे विश्राम करते हैं ऐसे बहुत कुछ। सुंदर, अति सुंदर। अच्छा बीच में कुछ आता तो नहीं है इसके? हाँ जी। तो अभी रुकिए जरा, एक मिनट। ये तो कच्छ सुहल मैंने भी याद लिख के रखा हुआ है थोड़ा सा सुंदर साथ जी। हाँ जी।
अब क्या होता है, सूरत में पहुंचते ही श्री जी कहीं रुकते हैं पर ज्यादा दिन रुक नहीं पाते वहां पे। सूरत में पहुंचते ही श्री जी रुकते हैं किसी के यहाँ, पर ज्यादा दिन नहीं रुक पाते। किसके यहाँ रुकते हैं और क्यों नहीं रुक पाते, अगर बताना चाहें तो बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट सुंदर साथ जी बताएंगे। चंपा जी कहाँ रुकते हैं जी? दीदी प्रणाम जी सुंदर साथी, मोहनदास अमीन नित्या। अरे वाह, बिल्कुल सही, मोहनदास जी के यहाँ सैयदपुर की शेरी में रुकते हैं। अच्छा, वहां ज्यादा दिन क्यों नहीं रुक पाते हैं प्रवीण भाई जी? क्योंकि उसको ईमान नहीं था इतना, वो इतना वो अंदर श्रद्धा नहीं रखते थे वो। जी बहुत सुंदर। ये कैसे पता लगा मंजुला बेन कि वो श्रद्धा नहीं रखते थे? उसका आग्रह नहीं था और घर परिवार भी ऐसा बर्तन करते थे। अच्छा, और कुछ इसमें दिया गया, कैसे पता लगा कि वो श्रद्धा नहीं रखते थे? ऐसा कोई प्रसंग हुआ था अनीता दीदी? प्रणाम दीदी। हाँ, जहाँ जब वहां पर चर्चा होती है और उनके जो और संबंधी होते हैं वो उनको मतलब बहकाते हैं कि ये जो है मतलब हमारे हिसाब से चर्चा नहीं कर रही है करके, तो वो उनके कहने में आ जाते हैं और उनका मन परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही। वो कौन से मत के थे अनिल भाई जी, किरण दीदी? प्रणाम जी। वैष्णव वैष्णव मत के जो वो थे वहां पे, उन्होंने ये सब कहा था कि ये वैष्णवों से अलग बात कर रहे हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, वो वैष्णवी थे ना, एक मिनट में चेक। हाँ जी, वल्लभाचार्य के वैष्णव थे। कहाँ वल्लभाचार्य वो हुआ करते थे? कहाँ आया था वल्लभाचार्यों का नाम? वेरी वेरी मेन आता है वल्लभाचार्य जी का नाम सबसे पहले कब आता है बीतक साहब में? सबसे पहले हिंट है ये, सबसे पहले। जी प्रफुल्ला दीदी। प्रेम प्रणाम जी। जब देवचंद्र जी भागवत सुनते थे ना कान जी भट्ट के यहाँ, तो वहां जो विरोध करते थे ना वो वल्लभाचार्य मत के ही थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और कांजी भट्ट भी वल्लभाचार्य मत के ही थे। अति अति सुंदर। हाँ जी, यहाँ वल्लभाचार्य वालों का विरोध होता है और वो अपने ईमान से डिग जाते हैं, श्री जी को पता लग जाता है और वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, किनके यहाँ चले जाते हैं? थोड़े दिन यहाँ पे रहते हैं, किनके यहाँ चले जाते हैं? उसी मोहल्ले में ही रहते हैं वो सुंदर साथ। कौन से सुंदर साथ जी हैं जहाँ वो चले जाते हैं? शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, शिव जी के घर चले जाते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। शिव जी क्यों विशेष है? आगे कौन सा प्रसंग आने वाला है जो शिव जी से रिलेटेड है? उनके घर में ठहरते हैं और वहीं ठहरते हैं अब थ्रू आउट। ऐसा कौन सा प्रसंग है जो शिव जी से रिलेटेड आने वाला है? आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो शिव जी और राम जी दो भाई हैं, तो फिर उनको श्री जी भेजते हैं ना जब बिहारी जी के पास पत्र देकर कि आप उनसे उनके दर्शन करके आओ। बिल्कुल सही, वो बहुत प्रसंग आने बता वाला। दीजिए, बता दीजिए ये प्रसंग। हाँ जी, उसमें वो दोनों जाते हैं, तो शिव जी को तो वो मिल लेते हैं बिहारी जी, लेकिन राम जी को नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब होते हैं। तो वो 3 दिन तक बाहरी उपवास करके वहां पे उनकी प्रतीक्षा करते हैं और वो श्री जी का पत्र लेने से भी इनकार कर देते हैं। और फिर वो वापस आते हैं और श्री जी को सब बताते हैं। तो श्री जी कहते हैं कि अब आप आगे मतलब फिर वो आगे प्रसंग है कि बिहारी जी पत्र लिखते हैं कि आप ऐसे 3 नियम लागू करो जिसको वो नहीं मानते श्री जी। फिर उसका बिल्कुल जवाब लिखते हैं। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अब यहाँ पे दोनों भाइयों को भेजते हैं, एक को दर्शन होते, एक बेचारे कितने दिन की पद यात्रा करके जा रहे, पैदल जा रहे हैं, और एक घोड़े पे गए हैं, 5 मोहरें लेके गए हैं, उनको दर्शन हो जाता है और इधर नहीं होता है। इनको इनको बुलाया भी नहीं जाता अंदर, अपने द्वार पे ही बैठे रहते, 3 दिन तक भूखे बैठे रहते हैं और वो 5 मोहरें देते हैं। अति सुंदर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसका मतलब हमें भी सावधान हो जाना चाहिए। जहां पर केवल और केवल अमीरों को पूछा जाता हो, अमीर गरीब में, जाति पाति में, रंग रूप में भेद किया जाता हो,
तो समझ जाना चाहिए कि धनी की बैठक यहाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है। हम स्वयं समझे, बीतक समझा रही है कि कहाँ पर आकर्षित, कहाँ मैं मिलूंगा, किसकी वाणी में मैं मिलूंगा। अब इस प्रसंग, ये सूरत का जोड़े पे जोड़ा याद है, सूरत पे एक जोड़ा पहला रहा शिवजी और सोमजी भाई का, दूसरा जोड़ा, दूसरी घटना, सूरत में बहुत घटनाएं होती हैं। सबसे पहले ये बताइए, सूरत में कितने समय तक रुकते हैं श्री जी? सूरत में कितने समय तक रुकते हैं श्री जी? वेरी गुड, बहुत सुंदर। सविता मासी प्रणाम जी। 17 महीना। 17 महीना रुकते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी तक श्री जी कहीं पर 2-3 महीने भी रुके हैं? 2-3 महीने रुके हैं कहीं पे श्री जी? कहाँ पे रुके हैं? 3-4 महीने, 2-3 महीने, कहाँ पे रुके हैं? रुके हैं कहीं पे या सालों ही रुकते हैं हमेशा? कहीं रुके हैं? जी जी, हाँ जी शकुंतला दीदी। अब्बासी बंदर में 2-3 महीने रुके थे दीदी। अरे वाह, बिल्कुल सही पकड़ लिया। अब्बासी बंदर में 2-3 महीने रुके श्री जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या श्री जी आज तक 10-12 दिन भी कहीं रुके हैं? 10-12 दिन रुके हैं? हाँ जी मंजुला दीदी। ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर में रुके थे, फिर वापस आना पड़ गया था, बिल्कुल सही। अच्छा अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रुके, अब दूसरा जोड़ा शिवजी और राम जी के बाद कौन सा प्रसंग बन पड़ता है सूरत में? शिवजी और राम जी के बाद कौन से एक जोड़ा और जिसकी बात आती है? तो वो भी तकरीबन तकरीबन भाई, कोई गुरु भाइयों का है, कोई भाइयों का, इस प्रकार के जोड़े होते हैं तकरीबन। एक जोड़ा है जो भाइयों का नहीं भी होता जी। दूसरा कौन सा होता है? कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। श्याम भट्ट और भीम भट्ट। बिल्कुल सही, भीम भाई और श्याम भाई जी, भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी। और ये थे वेदांत के आचार्य थे। और इसका कोई सटीक आपको याद है सुंदर सा जी? जैसे जयराम कंसारा जी का था, जयराम कंसारा जी, एक जयराम खड़ा रहा, महावजी भाई का भी था एक, क्या था? ए ना डगा इन समय। भीम भाई का है कुछ ऐसा? भीम भाई का है कुछ ऐसा एक चरण, कुछ याद हो? जी प्रफुल्ला दीदी। अच्छा एक प्रणाम मिनट, जी। एक भीम एक मिनट, एक मिनट, प्रफुल्ला दीदी, मनसुख भाई जी ने नहीं दिया, उनके पास प्रणाम जी मनसुख भाई। प्रणाम जी। जी वो जामनगर से बिहारी जी ने चिट्ठी भेजी थी ना कि 3 नियम का परहेज रखना है, तो श्री जी एकदम चुपचाप बैठ गए और सोचने लगे। तो भीम भाई खड़ा हुआ। भीम भाई कहते हैं कि ये धनी जी की बैठक तो ये बहराज में है, वो गादी वाला रह गया है। भीम भाई कहते हैं कि सभी सुंदर साथ को तैयार करते हैं और श्री जी को श्री जी की आरती करते हैं। जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा हमेशा हुआ है, हमेशा। मैं वही बताना था आपको, जब भी मैं बोलती हूँ ना रुक जाइए रुक जाइए, इनके पास चलते हैं, जरूर उनके साथ पीछे भी जाना होता है हमेशा। ये आपने आगे का बताया, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। भीम भाई के लिए चौपाई का एक चरण प्रफुल्ला दीदी बोलिए। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जब वो उसके भाई ने सुना ना तो बताया कि आपको पता चला, ये तो अक्षर से भी आगे की बात चली। तो भीम जी भाई ने कहा कि गोविंद जी शंभुदास ने कहा कि भीम की खुली नजर। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। भीम भाई जी के लिए क्या आती है चौपाई? भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मो। तो उनकी लीलाओं में, परम धाम की लीलाओं में नजर पहुंच गई। ये भी याद रखिएगा हमारे प्यारे भीम भाई जी के लिए, क्योंकि वो क्यों विशेष रहे। सूरत की सबसे सुंदर लीला ये लगती है जब खड़े हो जाते हैं सारे सुंदर साथ की, अब कोई प्रणाम करने नहीं जाएगा। श्री जी ना तो वो जागनी करते हैं, सबका दिल भी तोड़ते हैं। क्यों भेजते हो? लॉजिक लगाओ, अब बहुत हो गया, बहुत भेज लिया वहां पे, अब लॉजिकली नहीं भेजा जाएगा। और श्री जी भी कहते हैं कि भाई
कब कहा जाता है ये कि जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करता हूं, पर फिर भी बड़ी लॉजिकली आंसर्स देते हैं पत्र का भी। और वो पत्र कब आता है श्री जी के पास, और ये कब बन पाती हैं ये सारी घटनाएं, जब भीम भाई सारा सुंदर साथ इकट्ठा करके उनको समझाते हैं कि चलो चलो श्री जी से बात करते हैं हम इस बारे में जाके। जी, भीम भाई सुंदर साथ के कंधे पे बंदूक नहीं रखते। देखा आपने, जो ट्रू मोमिन होते हैं ना, वो सबको समझाते हैं, साथ में जाते हैं। ऐसा नहीं तुम बोलो पॉजिटिव हुआ तो हम आगे आ जाएंगे, नेगेटिव हुआ तो तुम ही रहना, हम तो पीछे ही खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं करते वो, सबको राइट समझाते हैं और सबसे आगे खड़े भी होते हैं जाके। बहुत सुंदर है ये। कैसी ये घटना बन पड़ती है, क्या क्या सीरियल ऑर्डर रहता है इसका, कैसे होता है ये, पत्र में आता है, कैसे होता है, शॉर्ट में बताएंगे 2 मिनट में। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ये नलिये से ही चल रहा है दीदी। नलिये के बाद जब नलिये में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद में जब वहां पर बिहारी जी पहुंच जाते हैं, तो वहां से वो पत्र लिखकर भेजते हैं, 3 नियम बनाते हैं। श्री जी उन उन 3 नियमों को नहीं मानते और वो बहुत सारी बातें लिखते हैं कि हमारे धनी श्री देवचंद जी ने तो खोजी बाई को भी तारतम दिया था, ऐसी कोई, वो तो विधवा भी थी और छोटी जाति की भी थी। तो सारी वो बातें लिखकर भेजते हैं जब पत्र में, तो उस पत्र को देखकर, और कलशवाणी भी भेजते हैं, इन सब चीजों को देखकर तो वो और भड़क जाते हैं। और वो बोलते हैं कि जिसको भी मैं निकालता हूँ उसको आप रख लेते हो सुंदर साथ में, तो ये तो हमारी, मतलब मेरा कुछ अपमान ही अपना समझते हैं। वो बोलते हैं कि आप सबको आप रख लेते हो, इसलिए मैं आज आपको भी परम धाम से निकाल देता हूँ। तो जब ये वाली बात आती है कि परम धाम से, तो तब सुंदर साथ जी यानी कि भीम भाई ये कहते हैं कि श्री जी ये तो बहुत ही अलग बात हो गई कि उन्होंने तो आपको भी परम धाम से निकालने के लिए कह दिया। तब भीम भाई सभी सुंदर साथ जी को शामिल करते हैं और श्री जी की अनुमति लेते हैं, और उसके बाद में ही वो निर्णय लेते हैं कि अब हम अलग राह पर चलेंगे, मतलब अपना, उनका अलग और हमारा अलग। और आप श्री जी हमने आपके अंदर देखा है, तो ये पहचान करके वो अलग वो बनाते हैं राह। प्रणाम बिल्कुल सही, अति सुंदर। मैं सोच रही थी जब आप बोल रहे थे ना दीदी, मैं सोच रही थी श्री जी राज जी ने वाणी में क्या लिखवाया, कहते हैं एक बात है बक्का मिने जो हक से भी ना होए, वो तुमने कर दिखाई, पर खेल में आके तुमने कर दिखाई। मैं तो तुम्हें नहीं निकाल सकता, तुमने निकाल दिया मुझे परम धाम से। मैंने कभी नहीं बोला अपने मुख से कि भाई रूहें निकल सकती, पर तुमने, क्या हंसी होगी वहां जाके, तुमने तो मुझे परम धाम से निकाल दिया था। बताओ लीला कैसे चलेगी यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, सूरत को बहुत ही सुंदर ये शोभा मिली कि सारा सुंदर साथ यूनाइटेड होकर खड़ा हो गया। जब तक ऐसा भी होता है सुंदर साथ जी, कई बार ऐसा होता है, बुराई इसलिए फैलती है क्योंकि सच्चाई चुप रहती है। मुझे ऐसा लगता है उसके लिए कड़वे शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती, चुपचाप सच्चाई की ओर खड़े होना भी बहुत होता है। बस खड़े हो जाइए मेहर की सेना में। जी अनीता दीदी कुछ कह रहे हैं जी। प्रणाम दीदी। इसमें एक बात और भी आती है, वो कुरान से रिलेटेड होती है, कि जिस तरीके से मोहम्मद साहिब को मक्का से निकाला था और फिर उन्होंने जो है मदीने से है अपनी दूसरी यात्रा स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर भी सूरत को मदीने के नाम की शोभा मिलती है। तो यहाँ बहुत से श्री जी की यात्रा आगे स्टार्ट होती है, तो मदीना भी कहा गया है सूरत को। प्रणाम बिल्कुल दीदी। सही। और सुंदर साथ जी यहाँ पर बताइए, बिल्कुल सही आपने कहा, कितने सुंदर साथ का जुट यहाँ पे श्री जी के साथ पहली बार संख्या आती है कि श्री जी के साथ इतने सुंदर साथ सूरत से साथ चले। इतने सुंदर साथ जी, कितने सुंदर साथ सूरत से साथ चलते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। जी सुषमा जी प्रणाम जी। नाम जी 500 सुंदर साथ चले थे शुरुआत। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा 500 सुंदर साथ चले थे, परफेक्ट आंसर। कितने गुना हो गए थे पन्ना जी तक जाते जाते, कितने गुना हो गए थे, कितने गुना हो गए थे जी रानी दीदी। प्रणाम जी। 5,000 की जमात साथ में थी वहां पर। जी बहुत सुंदर, कितने गुना हो गए थे जी।
सुषमा जी बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है। सुषमा शर्मा जी। प्रणाम दीदी, 10 गुना हो गए थे। बिल्कुल 500 से 10 गुना, बिल्कुल सही 5,000 बताया हो आपने। गए थे। हाँ पांच जी। हजार 5,000 की सोचिए, 500 भी कम नहीं होते हैं। 500 सुंदर साथ मिलकर साथ में चल रहा है, एकजुट होकर चल रहा है साथ में। अच्छा, अब सूरत के बाद पहले तो ये बताइए, सूरत में कोई और प्रसंग आता है? दो जनों से रिलेटेड ही आता है। पहले शिवजी सूरजी, शिवजी और सूरजी भाई का आता है, शिवजी और राम जी भाई का आता है। और दूसरा वाला कौन सा आता है? भीम जी और श्याम जी का आता है। तीसरा कौन सा आता है? एक और प्रसंग भी आता है यहाँ पे। सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग आते हैं। मैं वही देख रही थी, मस्कत बंदर में 4 साल रहे हैं, और मुख्य जो है वो महावजी भाई का आता है, और साथ में वो जो सिपाही वो मांगने आते हैं ना, और वहीं कहते हैं श्री जी को सुनने ही लग जाते हैं, वो आता है बस 4 साल में। यहाँ 17 महीने में कितना कुछ हो जाता है। कौन सा मेन प्रसंग आता है जी? जी मनसुख भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरदास जी। ये लालदास का प्रसंग आता है। लालदास तो वो सब कुछ चला जाता है ना, धन संपत्ति। तो जामनगर जाते हैं। जामनगर बिहारी जी के दर्शन वो कौन लिया है? लालदास जी। जी कि अच्छा, मैं एक और आता है भाई, अभी एक और प्रसंग आता है, वो दो जनों से रिलेटेड आता है। ये बिल्कुल बहुत सुंदर है, ये परफेक्ट। दो से रिलेटेड है, उसमें दो इन्वॉल्व होते हैं। जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी। दो तो पता नहीं, अब्बास बंदर से गोवर्धन जी आते हैं, सारे सुंदर साथ के खर्चा उठाते हैं, यही पता है। बहुत, ये प्रणाम जी। भी बिल्कुल सही याद दिलाया। ये बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट प्रसंग रहा ये यहाँ का, कि गोवर्धन भाई जी मिलकर आकर मिलते हैं, और फिर वो झंझन बाई बन जाते हैं, मतलब वही खर्चा उठाते हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, दो का प्रसंग कौन सा आता है? चंपा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दी। एक तो और सुबोधिनी टीका से गोविंद व्यास और वल्लभ दास वो जो प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं, वो 40 प्रश्न। बिल्कुल सही, 40 प्रश्नों वाला यहाँ पे प्रसंग आता है। फिर दो का प्रसंग आता है, वो हमने कर लिया, वो गुरुपुत्र यानी के बिहारी जी और मिहिर राज जी का ये जो प्रसंग वर्णन किया हमने, 3 शर्तें और ये सब होता है, ये होता है। अब सूरत के बाद कहाँ चलते हैं? सूरत के बाद कहाँ से होते हुए चलते हैं जी? कहाँ चलते हैं जी प्रवीण भाई जी? अहमदाबाद होते शीतपुर चलते हैं फिर। बहुत सुंदर। अहमदाबाद में कितने दिन रुकते हैं भाई यहाँ? 4 दिन। 4 दिन रुकते हैं, बहुत ही सुंदर। सिद्धपुर कितने दिन रुकते हैं? 22 दिन। बहुत ही सुंदर। अहमदाबाद 4 दिन रुकते हैं। कोई ऐसे स्थान का, परफेक्ट भाई, कोई ऐसे स्थान का वर्णन आता है जिसमें 4 दिन से कम रुके हो? कोई ऐसे स्थान का वर्णन आया है जहां 4 दिन से कम रुके हो? सुंदर साथ जी को याद है? जी आशिमा जी। प्रणाम जी। वो जब अभी सूरत आ रहे थे ना श्री जी, तो घोगा में रुकते हैं 3 दिन। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता था। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तो मिनिमम जो रहा वो घोगा का रहा, हालांकि शायद कहीं 1 दिन रुके हो, पर जिक्र इसका आया हुआ है 3 दिन का, है ना? तो घोगा सुहाली सूरत 3 आते भी इकट्ठे हैं, और रुकते भी 3 दिन है। अहमदाबाद उसके बाद रहा 4 दिन। जी भाई, प्रणाम जी। दीदी, मैं ये जो अभी तक चल रहा था ना, तो जैसे भीम भाई की नजर खुल गई ना इस बार, जी और जब भीम भाई की नजर खुल गई तो बोल दिया कि अभी चलो यहाँ से, अभी फिर से जाना नहीं है अभी वापस। तो ऐसे भी आज भी ये टाइम पे भी सूरत में ये सुंदर साध है ना, उसकी नजर खुल गई, तो वो बोले कि चलो अभी स्वामी जी के पास, अभी वहां नहीं रहना है अभी। ये भी एक बहुत सुंदर। कोरिलेटेड प्रसंग हो गया था, ये सूरत के सुंदर साध का ही हुआ है। बहुत सुंदर। उसको भी सुनेंगे एक दिन, बहुत सुंदर। अगर यहाँ पे सुन सकते हैं या फिर कॉल पे सुन सकते हैं। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो नहीं बोले जा सकते होंगे जी। हाँ जी। तो ये इस प्रकार सूरत से अब 4 दिन अहमदाबाद रुकते हैं, सिद्धपुर जाते हैं। सिद्धपुर में क्या क्या प्रसंग घटता है, कौन मिलता है सिद्धपुर में? अच्छा ये बताइए, सूरत से आगे जाने का कारण क्या है?
क्यों जा रहे हैं? सूरत से आगे जाने का कारण क्या बनता है? जी अनिल भाई जी। ये जागने के लिए निकले हैं तो जागने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक जगह पर बैठकर जागनी नहीं हो सकती, और इसलिए वो जागने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। और वैसे भी अंतः प्रेरणा श्री जी को होती है कि अब यहाँ इनफ, जो जो वेट कर रही थी अंगनाएं, जिनको अभी 5वें दिन में जिनके जागने का आ चुका है ना समय, उनको जगाओ। और बिल्कुल सही, आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा कोई कारण कम बनता है और वो जागने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब सूरत के बाद सिद्धपुर पहुंचते हैं, तो क्या मुख्य कौन मिलता है, कौन सा शॉर्ट में बताएंगे प्रसंग कि क्या होता है वहां पे? जी अनीता दीदी। प्रणाम जी। वहां पर श्री जी को रेवादास उपाध्याय मिलते हैं, और वो जो है थोड़ा धन के लालची होते हैं, तो वो उनके साथ साथ तक सेवा तो करते हैं, लेकिन वो धन के लालच में वो श्री जी के साथ साथ पालनपुर तक जाते हैं। वहां पर भीम भाई उनको मोहर दे भी देते हैं, वो गोवर्धन भाई मोहर दे भी देते हैं, लेकिन उन्हें और मोहर का लालच होता है। तो गोवर्धन भाई कहते हैं कि तुम, ये धन तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा, और तुम इनसे कुछ मांगना है तो अलौकिक मांगो। फिर वो जो है श्री जी से बातें करते हैं, तो श्री जी उनको परम धाम की, ताल पाल घाट की कुछ बातें बताते हैं सारी। उसमें आया है कि श्री जी ने 4 सुकन बताए उनको। तो वो सुनते ही उनकी जो है दिल में बात लग जाती है, और वो उस बात के अंदर ही अंदर के, ये तो अक्षरातीत थे, ये तो मैं मतलब अलग ही इनकी बात थी, मुझे कुछ ऐसी बातें बता के गए हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी। वो 6 महीने तक नहीं बोलते हैं। उसके बाद में उन्हें वो मिलते हैं, नाम भूल गई मैं। तो केशव। वो केशव भाई मिलते हैं, तो वो केशव भाई को बताते हैं ये। तो केशव भाई तो एकदम ही पहचान जाते थे, कि वो तो बोलते हैं ये तो अक्षरातीत थी, तुमने ना करी पहचान, कि तुम तो बड़े भाग्यहीन हो, तुम्हारे द्वार पर अक्षरातीत आए थे, और तू तो पांडे का पांडा ही रहा, लालच में ही रहा, तूने अक्षरातीत की पहचान नहीं की। और केशव भाई उनको खोजते खोजते दिल्ली तक पहुंचते हैं, पूछते पूछते वहां रामचंद्र पंसारी जी की दुकान पर जाते हैं। वहां से उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ रुके हुए हैं श्री जी, और वो श्री जी से मिलते हैं। वहां से आते हैं, और जो है वहां पर अपने सिद्धपुर में आके पहला ध्यान केंद्र यानी कि पहला थाना थापते हैं, जहां पर सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ जी आते हैं, तारतम लेते हैं एक दूसरे। और जो है बहुत सारे सुंदर साथ वहां पर आते हैं, और सबको चर्चा सुनाते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इससे ये भी पता लगता है, ऐसा नहीं है कि हमें पहले मिल गए हैं सतगुरु तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मिलते तो पहले किसको हैं? किनको मिलते हैं सबसे पहले? भगवान दास रेवादास जी को मिलते हैं आके। वो नहीं पहचान पाते, लालच में पड़ जाते हैं। पहचान, फिर थोड़ा पता भी लग जाता है कि पार की बान बोल रहे हैं। 6 महीने अंदर ही अंदर उसकी वो करते जा रहे हैं, पर बता नहीं रहे किसी को। अब बताते हैं तो उसको लग जाती है। पहले क्यों नहीं बताते? रोज तो मिलते थे, पल आता है ना जब, रोज मिलते हैं उनसे, नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उस जीव का जब पल आता है ना, 6 महीने बाद ही वो पल आना है, तभी उनको पता लगता है तुरंत। क्या पता घर में और क्या क्या उनके घटित हुआ होगा कि उनका जीव तैयार हुआ होगा। क्या आसपास की उनकी राज्य ने वो बनाई होंगी, आसपास के ब्रह्मांड की ऐसी सिचुएशंस की हाँ अब ये जीव तैयार है, अब भगवान रेवादास आज बोलेंगे, आज बोलेंगे और ये निकल पड़ेंगे। तो हमारे जीवन में भी एवरीथिंग इज प्लान्ड। और ऐसा बिल्कुल नहीं है सतगुरु उनको पहले मिले तो उनकी जागृति पहले हो जाएगी। अब केशव दास जी जिन्होंने उनसे सुना था, आकर कहते उनकी जागनी करते हैं, और केशव दास जी से तारतम लेते हैं वो। केशव दास जी आकर उनकी भी करते हैं, साथ में दूसरे केशव दास जी, और खूब सारे नाम आते हैं। क्या नामों को लिखने में कंजूसी की गई है? क्योंकि इनका, इनकी जागनी इन्होंने की है, तो भाई लालदास जी कहते हैं इनकी शोभा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेरे सुदामापुर में मेरे नाम ज्यादा होने चाहिए,
मेरी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ये जो केशव दास जी है ना इनकी घटा दो, अपने ही तो हाथ में है, नहीं अपने हाथ में नहीं है। राज जी कभी पार्शियलिटी नहीं करते, जिसने जो कार्य किया उसको अप्रिशिएट किया गया। बीतक साहब में श्री जी ने शायद अपने वाले नाम घटा दिए होंगे, पर सुंदर साथ के जो जो उन्होंने प्यारे काम किए हैं ना, सबको अप्रिशिएट करना है। हमें भी ये सीखना है सुंदर साथ जी, जो अच्छा कार्य कर रहे हो सबको अप्रिशिएट कीजिए, हमारी अंदर की अवस्था अपने आप अप्रिशिएटेड हो जाएगी और हम आगे बढ़ने लग जाएंगे। अच्छा, सिद्धपुर में 22 दिन रुकते हैं, ये सारी घटनाएं हमें अनीता दीदी ने बता दी हैं, प्रश्न का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आगे चलते हैं, 22 दिन तक रुके, अब आगे सिद्धपुर से कहाँ चलते हैं सुंदर साथ जी? इसके बीच में कोई घटना आती है? चलो सिद्धपुर से आगे चलते हैं, पहले रानी दीदी जी। प्रणाम जी दीदी, सिद्धपुर से मेड़ता चलते हैं। बहुत ही 4 महीने रहते हैं वहाँ। 4 महीने रहते हैं, वेरी गुड। सिद्धपुर से मेरता चलते हैं और 4 महीने वहां पे रहते हैं। 4 महीने और मस्कत बंदर के 4 साल, या और अहमदाबाद के 4 दिन, राइट? 4 दिन, 4 महीने, 4 साल, अहमदाबाद के 4 दिन, सिद्धपुर, सिद्धपुर नहीं, मेरते के 4 महीने और मस्कत बंदर के 4 साल। इसमें से सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ घटती हैं? घटनाएं तो घटी होंगी, बीतक साहब में वर्णन किनका आता है? सबसे ज्यादा घटनाओं का वर्णन किस स्थान पे आता है? अहमदाबाद के 4 दिनों में, या फिर ये मेरता के 4 महीनों में, या मस्कत बंदर के 4 सालों में? सबसे ज्यादा वर्णन कहाँ आया हुआ है कि इतनी घटनाएं वहां घटित हुई? जी आशिमा जी। प्रणाम जी, मेड़ता में। बिल्कुल सही, मेड़ता में मस्कत बंदर में 4 साल रुके, पर 2 घटनाओं का मुख्य का वर्णन आया। मेड़ता की घटनाओं का वर्णन एक एक करके करते हैं। पहली मुख्य घटना मेड़ता में क्या होती है? शॉर्ट में बस 2 शब्दों में बताएंगे कि ये हुआ था, बस इनसे रिलेटेड, दैट्स इट। जी सुषमा जी, प्रणाम जी। लाभानंद यति का सबसे प्रमुख पहले आता है। जी सबसे पहले लाभानंद जी का आता है, सबको पता है उन्होंने क्या क्या किया। महाराज जी में आने वाला है वो लाभानंद जति रूप बदल के महाराज जी में आने वाला है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, है ना? जीव अपने संस्कार नहीं छोड़ेगा ना, वो सारी आत्माओं को तंग करने का ही काम करता रहेगा। इसीलिए अपने संस्कार हम छोड़ दें, हम ब्रह्मात्माओं को तंग ना करें, जो आगे बढ़ रहे हो उनसे प्यार करें, सबसे प्यार करें, नहीं तो ये जीव यहीं रह जाएगा यही कुछ करते हुए। हाँ जी, अब लाभानंद जति की कितने दिन तक चर्चा होती है प्राणनाथ जी से? कितने दिन तक चर्चा होती है, याद है लाभानंद जति जी की? मैं तो उनको भी जी ही कहूंगी, मेरे पिया के सानिध्य में तो आ गए, शुक्र है राज जी का। बिहारी को जी लगाया जा सकता है तो सबको जी लगाया जा सकता है सुंदर साथ जी, और हमें लगाना है और अंदर से जी लगाना है। हाँ जी प्रवीण भाई जी। मेरे ख्याल से 17 दिन था। हाँ 17 दिन तो नाव समुद्र में रही थी। राउंड राउंड फिगर कर दीजिए नीचे आके। 20 दिन। नहीं नीचे आके, ऊपर नहीं जाना, 20 ऊपर नहीं जाना, नीचे आके 15 दिन राउंड फिगर कर दीजिए। तो 10 होगा। बिल्कुल सही। 10 दिन तक चर्चा होती रहती है ना? तो 10 दिन तक चर्चा होती, लाभानंद जति को पता लग जाता है कि भाई ये तो मेरी प्रतिष्ठा तो गई और पूरे मेरते पे मेरा राज है, सारे मेरे पास आते हैं। प्रॉब्लम किसको होती है? सारी बीतक में यही पता लगता है, प्रॉब्लम उसको होती है जिसके अंदर दज्जाल की मात्रा ज्यादा होती है। हर एक के अंदर है, मैं ये नहीं कहूंगी इनके अंदर दज्जाल नहीं है, वो आता भी है सामने। गोवर्धन भाई आए हैं पर उनके अंदर भी उठ के आएगा, राज्य के हुक्म से ही आएगा, पर आएगा सबके अंदर। हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि भाई हम तो पर आत्म, हम तो आत्म, हमारे अंदर दज्जाल नहीं। अज्ञानता को दज्जाल कहते हैं। परसेंटेज सबके अंदर है, वो कम करनी है वाणी से, पर जिनके अंदर मात्रा ज्यादा होती है ना, प्रॉब्लम उन्हीं को होती है हर बार। तो कहीं हमारे अंदर कोई कुलबुलाहट तो नहीं होती ना सुंदर साथ जी को आगे बढ़ते देखकर, या फिर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या? इसका मतलब उस मात्रा को कम करना है, दबाना है, खत्म करना है ब्रह्मवाणी के माध्यम से। अच्छा अब आगे चलते हैं।
लालदास जी का भी प्रसंग आता है, इसके साथ में आएगा। अभी मेरता में ये सब जब हो जाता है तो एक ना पक्षी पक्षी नहीं, कीड़ा ही कह सकते हैं उसको, उसका वर्णन आता है। वो मैं किसकी बात कर रही हूँ? अरे वाह, उर्मिला शर्मा जी ने बहुत प्यारा हैंड रेज किया जी। जी, जब मुल्ला बाग देता है तो लाई लाई ले ला बोलता है, उससे फिर श्री जी को ऐसा लगता है कि जी हमारे उसकी बात है। ये बहुत सुंदर है, मेरता में ये भी होता है, बिल्कुल सही। पर कीड़ा, मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ कीड़ा, कीड़े का प्रसंग आता है, कुछ नाम आता है उसका, कि अब मैंने बोल दिया तो बिल्कुल ही पूरा पता लग जाएगा। सविता मासी, प्रणाम जी। એમ પ્રણામ જી મધપુડા ને જેમ સુંદર સાથ बहुत सुंदर, मधुमक्खी जैसे, मधुमक्खियों जैसे आते हैं, क्योंकि वो लाभानंद जति मौन धारण करके बैठ जाते हैं। मौन बेटर है ना, क्या जवाब दें अब किसी को, तो चुपचाप मौन धारण करके खिसक लेते हैं। इतना कुछ कर लिया, बरसा लिए पत्थर, बरसा लिए इन पे कुछ, जिन भूत से सब कुछ कर लिया। हमें भी नहीं डरना चाहिए कि कोई कुछ कर देगा। अगर बल अंदर है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम देखेंगे महाराज जी में भी, जो मांगी लाल जी है ना, उन पे करेंगे, महाराज जी पे नहीं करेंगे। वहां बताया प्राणनाथ जी पे करते हैं। बीतक में सिमिलैरिटी देखिए, 5वें दिन में प्राणनाथ जी पे किया जाता है। वो सिखाते हैं, पहले चल के सिखाते हैं कि देखो मुझ पे किया जाता है, क्या मैं डरता हूं? जो मेरे रास्ते पे चलेगा उसको भी नहीं डरना चाहिए। महाराज जी में, महाराज जी पे तो उन पे तो चलेगा ही नहीं। मांगी लाल पे किया जाता, वो भी नहीं डरते। छठे दिन में कहते तुम पे किया जाएगा, आप डरना नहीं है बिल्कुल भी तुमने, है ना। तो दोनों तरह से चल के दिखाते हैं, सुंदर साथ को चला के दिखाते हैं। हाँ जी, मधुमक्खियों की तरह पूरा शहर उमड़ पड़ता है जब सब सपोर्ट में आ जाते हैं। कारज कारण बनना है कतेब पक्ष के उभरने का। अब अंदर अक्षर ब्रह्म जी का रोल स्टार्ट होने वाला है। मेरता में बांग सुनते हैं और लालदास जी को कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं श्री जी? लालदास जी को कुछ कहते हैं, जब वो सुनते हैं ना तो कुछ कहते हैं, बड़ा प्यारा। वो क्या कहते हैं जी? ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। लालदास जी से कहते हैं कि लालदास जी, मैंने एक बहुत आश्चर्यजनक बात सुनी है, जो कतेब ग्रंथ में लिखा है, वेद में मिलता जुलता है। ला इल्ली ला अलिल्ला, तो ला मतलब है नहीं है, ला इल्लीला मतलब अक्षर ब्रह्म को कहा गया है। इल्लीला लास्ट में जो एक परमात्मा है उसको, तो ये वेद और कतेब दोनों एक ही जैसा मतलब मिल रहे हैं। जी तो अब हम बहुत सुंदर, आसान हो गया बहुत ये सुंदर। बताने में। उसमें कहते हैं मुझे आज कुछ विशेष अनुभूति, विशेष ज्ञान की अनुभूति आज मुझे हुई है। तो क्या जो विशेष अनुभूति उनको सुनकर होती है, हमें छोड़ देनी चाहिए? क्या कतेब पक्ष के ग्रंथ हमें छोड़ देने चाहिए? सुंदर साथ जी, कभी भी नहीं। सारे उनके अंग हैं, वेद के हों, कतेब के हों, हिंदुओं के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिनका भी वर्णन आया हो, वो सब हमारे हृदय के करीब होने चाहिए, क्योंकि सर्व धर्म संभाव सिखाते हैं श्री प्राणनाथ जी, सबको एक करते हैं। बिल्कुल सही ज्योति सिंह जी, अति अति सुंदर। अब आगे इनके बीच में क्या कुछ वर्णन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्णन था जो छोड़ दिया है हमने। मेरता में नहीं आता है वो, ये तो मेरता की सारी बातें हुई। मेरता से पहले क्या कोई वर्णन आता है सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ जी के बारे में? श्री जी नहीं है वहां पे, श्री जी नहीं है उस जगह पे। दुष्यंत भैया मुस्कुराते रहते हैं, उनको सारा पता होता है। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। मुझे जगह तो नहीं मालूम, ये पता है कि वो चर्चा कर रहे होते हैं तो वल्लभाचार्य जी आके वहां पर शोर मचाते रहे, वो कहते हैं तो जो भोग लगाते हैं वो चूहियों के पाँव में घुंघरू बांध देते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। पहुंच तो आप गए हो, जगह तो पहुंच तो गए हो। किस सुंदर साथ के बारे में ये प्रसंग सारे आते हैं? शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, पता नहीं दीदी, मैं सोच रही हूँ केशव भट्ट जी ने जब श्री जी से मिलकर
बात हम लिया, फिर वापस गए अपने सिद्धपुर में, तो अपने घर में खाना थाप लिया, सुंदर साथ की जागरण कर लिया। जी, यही ये बात। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, केशव दास जी ने थाना थाप लिया। हाँ जी, ये कौन सा प्रसंग होता है आशिमा जी? प्रणाम। प्रणाम जी। वो लालदास जी का प्रसंग है। लालदास जी जब सुदामापुर में चर्चा करते थे तब ये प्रसंग आता है, ये वाला बिल्कुल। सूरत में। हाँ जी, बताइए। बस मुझे इतना ही याद है, लालदास जी और सुदामापुर में जो ये चर्चा करते थे लालदास जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, सुदामापुर में उनकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, उधर लालदास जी की वैराग्य भावना प्रबल होती जा रही है, धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे। अच्छा, वहां पर किसी के तारतम लेने का प्रसंग आता है, जो नाम हमने सुने हुए हैं पहले। कौन से ऐसे सुंदर साथ हैं जो वहां तारतम लेते हैं, जो नाम हमने सुने हैं? हाँ जी, अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। वहां पर सुदामापुर में एक तो भीम भाई और पीताम्बर भाई दोनों तारतम लेते हैं, और वो जो है कांजी भाई भी आते हैं, उनके कांजी जो बेटा थे ना माऊजी भाई के, वो भी वहां आकर तारतम लेते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और वहां के प्रधान भी लेते हैं, वो हमने सुने प्रधान, हाँ भी जी, है। उनके साथ में एक प्रधान आते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मेरता में कुछ नाम आते हैं तारतम लेने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आगे शायद अष्टप्रहर की सेवा में या आगे के किसी प्रसंग में उनके नाम आएंगे। मेरता में कुछ ऐसे दो तीन सुंदर साथ के नाम आते हैं, किन्हीं को याद है? मेरता के सुंदर साथ जी हमारे जूम में भी होते हैं, वो सेवा करने वाले। स्नेह दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। राजा राम झांझन भाई। हाँ जी, बहुत सुंदर। राजा राम झांझन भाई जी की सेवा थ्रू आउट चलेगी, बहुत ही सुंदर। और किसका आता है सुंदर साथ जी, जिनके बाद में जिक्र आएगा? वो भी तक पधरा के बैठी हैं दीदी, बड़ा सुंदर लग रहा है बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, सुषमा दामी जी। प्रणाम जी, मैं भी कॉपी खोल के बैठी हूँ। अच्छा, कॉपी खोल के बैठे। ये देखो, ये देखो, मैं लिख के लाई हूँ आज नहीं, हाँ मैं तो जी। कोई कोई लिख और मकरंद और मानसिंह भाई आए, मोहन मनोहर नहीं, ये आए। सारे नहीं, सारे नहीं बताने, ऐसे तो बहुत नाम आते हैं। हमें चाहिए मुख्य नाम, जो आगे आने वाले में कोई ना कोई सेवा करने वाले हैं। ये देखो जरा ऐसे। हाँ जी हाँ जी, लाल भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मुरलीधर भाई अरे वाह, और मना बहुत। भाई। हाँ जी, और कौन? मना भाई का भी वहां जिक्र आता है ना, जो बहुत ही श्री जी की सुंदर। सेवा में रहती थी। हाँ जी, मुरलीधर भाई की कौन सी सेवा आती है बाद में, याद है किसी सुंदर साथ जी को? वो मेरता के थे, मुरलीधर भाई जी मेरता के थे सुंदर साथ जी। क्या सेवा आती है मुरलीधर भाई की? दुष्यंत भैया बहुत अच्छी सहयोगिता निभा रहे हैं। एक बार फिर से भैया, एक बार फिर से, ये वाली सेवा बहुत ही सुंदर, ऐसे लगा सहयोगिता शुरू हो गई जी। हाँ जी, मुरली, ये बीतक की जब सहयोगिता होगी तो कैसी होगी, कितनी लंबी होगी, एक ही बार होगी पूरी। सोचा था बीच में करेंगे, पर कभी अखंड पारायण की सेवा, कभी कोई राज्य कहते एक ही बार करना, मास्टर सहयोगिता। तृप्ता मासी, प्रणाम जी। यहाँ से ना उनका भी आता है ना, वारी रे वारी मेरे प्यारे, ललिता। हाँ जी, ललिता सखी जी का भी आता है, बहुत ही सखी, सुंदर, उनका तो अति सुंदर। प्रकरण भी आता है ना, वारी रे वारी मेरे हाँ प्यारे। जी, बिल्कुल कुबड़ी सही। सुंदर नहीं थी। अच्छा राजा बताओ, राम, मुरलीधर, मुरलीधर क्या सेवा करते थे? वो इतनी मतलब ध्यान से सुनते से आंख मिला के, वो बिल्कुल सही। ध्यान। हाँ जी, एक टक लगा के, जैसे अभी दुष्यंत भैया ने बताया था ना। एक और सुंदर साथ का नाम आता है, वो पकड़िए जरा, हमारे जूम में वो सेवा होती है। हाँ जी, मंजुला दीदी, याद है स्वयं किसी? प्रणाम। राम घड़ियाल। अरे वाह, नंदराम गड़ियाल जी का भी वर्णन आता है, और वो मेरता के ही थे। तो तीन सुंदर साथ इंपॉर्टेंट जो आए, वो कौन कौन से थे? कौन सुंदर साथ जी दोहराएंगे अभी अभी जिनके नाम बताए गए हैं? कौन से सुंदर साथ जी तीनों के नाम एक साथ बताएंगे? हाँ जी, मंजुला बेना, आप ही बताइए। राजा राम जाजन भाई, लाभानंद यतीन। नहीं, लाभानंद जती हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके जो सेवाएं करने वाले हैं ना। एक तो नंदराम घड़ियाल जी हो गए,
और एक राजा राम झांझन भाई हो गए, और ललिता को ललिता सखी हो गए, और अभी दुष्यंत भैया बने थे ना एक, मुरलीधर। मुरलीधर। बिल्कुल, अब याद हो जाएगा सुंदर साथ जी को। अब मुरलीधर नहीं भूलेंगे कभी, ठीक है। तो ये सारे सुंदर साथ अब आगे जाके पूछेंगे कि ये सुंदर साथ कहाँ मिले थे, तो हमें याद रहना चाहिए ये मेड़ता में मिले थे, ठीक है ना। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। लालदास जी की घटना जो घटित होती है वो कैसे कैसे घटित होती है आगे सुंदर साथ जी जो चलती है, क्योंकि हो जाता है उनके साथ सारा सारा कुछ हो जाता है बीच में ही। लालदास जी के 99 जहाज डूबने से पहले, चलो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे चलते क्योंकि घटना बहुत लंबी है ना प्रसंग। 99 जहाज डूबने से पहले भी क्या कुछ ऐसा होता है जो संकेत होता है कि 99 डूब जाएंगे? कुछ ऐसा लॉस, कुछ ऐसा नुकसान, लौकिक नुकसान पर अलौकिक लाभ छुपा हुआ, कुछ ऐसा होता है 99 डूबने से पहले? 99 बहुत बड़ा हो गया ना, छोटा सा भी कुछ होता है ऐसा लालदास जी के साथ? जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। नाम जी, उनके गोडाउन में आग लग जाती है। जी बहुत ही सुंदर, उनकी दुकान में आग लग जाती है पहले, और वैराग्य भावना प्रबल है। अब कुछ ऐसा वर्णन आता है लालदास जी बहुत रोए, लालदास जी को बड़ा ही महसूस हुआ क्यों आग लग गई, आता है ऐसा वर्णन कहीं? कहीं श्री मुखवाणी में लिखा हुआ हो, बीतक साहब में कहीं किसी चौपाई में लिखा हुआ हो कि अच्छा वो दुकान का तो चलो नहीं हुआ, संभाल लिया अपने आप को, चर्चा भी करते हैं। 99 जहाज जब उनके डूबते हैं तब कोई ऐसा वर्णन आता है कि परिवार आंसुओं के समंदर में डूब गया? कुछ ऐसा आता है? नहीं आता। तो हम क्यों डूबते हैं? हमारे ऊपर दुख आता है तो हम क्यों डूबते हैं, क्यों रोने लगते हैं? उन्होंने शिकायत की कोई? उन्होंने कहा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? हम रोज की परिस्थितियों से ही रोने लग जाते हैं, तो फिर क्या लालदास जी से सीखना है हमने? हम प्राणनाथ जी की रहनी की बात करते हैं, हम लालदास जी की रहनी कोई नहीं देख पा रहे। हम रोज दोहराते हैं पर क्यों नहीं कर पा रहे? जो राज जी ने प्लान किया है ना, बेस्ट प्लान किया है। कभी नहीं रोना सुंदर साथ जी इन माया की परिस्थितियों के लिए। आगे पता नहीं धनी अपने हृदय के कितना करीब ले जाना चाहते हैं विवेक दृष्टि से। लालदास जी को बस मैं 2-3 मिनट और लूंगी। लालदास जी अपने परिवार के साथ निकल पड़ते हैं बिना रोए। क्या कहीं वर्णन आता है लालदास जी तो चलो स्ट्रांग हो गया जीव उनका, उनकी पत्नी और बेटी के रोने का वर्णन आ गया हो कहीं? पत्नी और बेटी रो पड़ी हो? कोई नहीं रोता। पत्नी का नाम कौन बताएंगे और बेटी का नाम कौन बताएंगे सुंदर साज? पत्नी और बेटी का नाम उन्हीं से पूछते हैं जिनको हम कहते हैं ये। हाँ जी, प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। लालबाई और श्यामबाई। बहुत सुंदर, लालबाई और श्यामबाई उनकी पत्नी और बेटी का नाम। अच्छा, एक पहले पत्नी और बहन का नाम आया था किसी की, वो कौन थे? किसी की पत्नी और बहन का नाम आया था अभी थोड़ी देर पहले ही। वो किन की बात कर रही हूं मैं, किन की पत्नी? कितनी जल्दी आ जाता है, मुझे कोई पूछे मैं तो सोचती रह जाऊं 1 घंटा। आप बहुत जल्दी करते हैं सुंदर साथ जी, सो प्राउड ऑफ यू। सुनीता दीदी प्रणाम जी। जी इंटरनेट थोड़ा सा वीक है दीदी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा जी। हाँ जी भाई आप बताइए प्रणाम जी। जमुनाबाई थे, वो बिहारी जी की बहन थी, और छबिल दास उसका नहीं लड़का वो था। तो बेटा हुआ ना, पत्नी और बहन का नाम हिंट दू? यहाँ राउंड ऑफ नहीं करना, यहाँ पे ये करना है कि निकाल दिया था उनको। ये बता रही हैं, ये सहयोगिता निभा रही। बोलिए बोलिए ज्योति जी, सहयोगिता बोलना नहीं, ऐसे ही बोलिए। हाँ बिल्कुल सही। कौन है कौन है? प्रवीण भाई जी। बालबाई। निकाल दिया था उनको, पत्नी और बहन सहित निकाल दिया था। भानबाई, भानबाई थी। किसको निकाला था? पत्नी और बहन सहित 1 साल के लिए निकाल दिया था। नलिए आ गए थे।
एक और हिंट दूं, नली आ गए थे उनकी वजह से सुंदर साथ ने श्री जी को बोला आपको भी निकाल देंगे, मत बोलो बार बार। कौन चाय की जगह चाय कॉफी। कौन था जी? नदिया की क्या होती है? नदिया की धारा होती है। धाराभाई, धाराभाई, हाँ धाराभाई, खंबालिया के धाराभाई। बहुत सुंदर, अति सुंदर। धारा भाई की पत्नी और बहन को निकाल दिया था। पत्नी और बहन का नाम कौन बताएंगे? उनकी पत्नी और बहन का क्या नाम था जी? कांता बहन, बोलिए बोलिए कांता जी। 1 मिनट, 1 मिनट, निकालिए ईयरफोन निकालिए। ठीक है। हाँ अरे, हाँ, बेन का नाम अजबाई था और पत्नी का नाम वेणीबाई। बेनीबाई, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। अच्छा, लालदास जी चल पड़ते हैं पत्नी और बेटी के साथ। रास्ते में उनको रोक दिया जाता है। रास्ते में कौन? राजी खड़े हैं खुद, उधर नहीं जाना, इधर चलो। चलो, कोई रोकता है, समझ लो कौन रोक के लाया हमें इधर। राजी के रास्ते पे कौन रोक के लाया? वो किसी में हिम्मत नहीं है वो कर जाए, वो धनी खड़े होते हैं उनके माध्यम से। तो उनको किस स्थान पे रोक दिया जाता है जी कुसुम आंटी? सिद्धपुर, नहीं नहीं, लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर भी नहीं। अच्छा अच्छा, मैं आपको हिंट दूं, पाटन है कोई, पाटन। पाटनपुर। नहीं, पाटन बाद में आता है, वो शब्द पहले आता है। डैश पाटन। डाई बेन भी साथ में आएंगे। हाँ जी, डाई बेन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मोगरोल पाटन। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मगरोल पाटन में उनको रोक दिया जाता है। अब कौन रोकता है? देखने में तो बादशाह के सिपाही हैं, पर हैं राजी जो रोक रहे। उधर नहीं जाना लालदास, इधर चलो, इधर बहुत सेवा करनी है आपको, अभी चुन लिया गया है। तभी तो 99 जहाज डुबोए हैं, उधर भेजने के लिए थोड़ी डुबोए हैं। इधर आओ चुपचाप। पहली बार श्री जी कहते हैं कि क्योंकि डिसाइड हो चुका है, सुंदर साथ जी के द्वारा डिसाइड हो चुका है कि अब किसी को भेजा नहीं जाएगा। पहली बार श्री जी लालदास जी को कुछ कहते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं कहा था। वो क्या था? लालदास जी पहुंचते हैं श्री जी के पास, पहली बार श्री जी ऐसा कुछ कहते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं कहा। वो क्या था जी तृप्ता मासी? उन्होंने बोला कि जो आपका आपने प्रण किया आज आपका पूरा हो गया है। आपको जी मतलब जहाँ आपको मिलने आप प्राणनाथ जी को मिलने जा रहे थे, आज आपका वो प्रण यहाँ ही पूरा हो गया है। जी, अब बिल्कुल आपका बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो आपका वो प्रण कौन सा? जो फलाहार वो ले रहे थे, अन्न छोड़ रखा था, अन्न का नेम लिया था, वो अब आप यहाँ पे अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आपका प्रण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा था आप प्राणनाथ जी के पास पहुंच चुके हैं, ऐसा कहा था। एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वो खुद को कभी घोषित नहीं करता। उन्होंने नहीं कहा कि आप प्राणनाथ के पास पहुंच चुके हैं। वो कभी नहीं कहते मैं प्राणनाथ हूं। क्या कहा था ऐसा कि पता भी लग जाए? मुझे किसी ने कहा था तुम स्वामी जी को ना ये सतगुरु घोषित करने पे लगी हुई हो। मैंने कहा मैं क्या, वो बने बनाए सतगुरु हैं, मैंने क्या घोषित करना है उनको, मेरे हैं। कहते तुम उनको परमहंस घोषित करने पे लगे हुए हो। मैंने कहा मैंने थोड़ी करना है। मैंने कभी कहा है स्वामी जी परमहंस हैं? मैंने कभी कहा है सुंदर साथ जी? परमहंस महाराज जी कहती हूँ, जो बने बनाए हो सारे हैं। मैं क्यों कहूंगी? टीका पढ़ के पता लगता है, सुंदर साथ को पता लगता है। मैं थोड़ी ना कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ मेरे सतगुरु हैं, है ना। तो वो कभी नहीं कहते मैं प्राणनाथ हूँ। कैसे पता लगता है जी? ज्योति जी क्या बोलते हैं? प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। वो बोल रहे थे कि जिसको आप जा रहे थे अक्षरातीत को आप दर्शन करने, तो वो यहीं पे तो आपका प्रण पूरा हो गया। अब आप आहार ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, अन्न का प्रसाद ले लीजिए। हाँ जी, तो अक्षरातीत कहते हैं खुद को, अक्षरातीत के दर्शन करने जा रहे थे। क्या कहते हैं आशिमा जी? प्रणाम जी, वो ये बोलते हैं श्री जी कि आप यहाँ पे पहुंच गए हैं जहाँ हमारा ये सारा सुंदर साथ का समूह है। यस, सुंदर साथ में पहुंच गए हैं, बिल्कुल सही। तो आपको ये बिहारी के पास जाने की तो अब कोई जरूरत नहीं है, आपका प्रण बिल्कुल पूरा हो सही, गया।
अति अति सुंदर, ये पॉइंट टू बी नोटेड। मैं भी यही सोचती थी, वो खुद को प्राणनाथ, खुद को अक्षरातीत नहीं कहते, सुंदर साथ पहचानता है उनको, और वो कहते हैं आप सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच चुके हैं। तो जो खुद को अक्षरातीत कहते हो या प्राणनाथ कहते हो, इसका मतलब ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी वो शोभा सुंदर साथ को ही देते हैं हमेशा, कि आप सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच गए हो। अति सुंदर जी। अब हम चलते हैं प्यारी सिंधी की तरफ और आगे चलेंगे कल। आज तो शुक्र है सिद्धपुर से मेड़ता पहुंचे, मेड़ता से आगे कल चलेंगे सुंदर साथ जी। कल नहीं, परसों चलेंगे, क्योंकि बीतक साहब कल सिंधी और महाराज जी की बीतक होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो खुद सबसे बड़ी भुलक्कड़ हूँ, पर आप सभी सुंदर साथ जी याद दिला देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी।